ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये वो सालाना ब्याज की राशि है जिसे भरने में मोदी सरकार जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। क्या आपको पता है, जब भारत में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1 लाख से ज्यादा रुपए का कर्ज अपने आप हो जाता है। दरअसल मोदी सरकार देश को कंगाल बनाने पर तुली हुई है। पीएम मोदी और उनकी नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है। चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे कथित विकास की बात कर मोदी सरकार देश को विनाश की ओर ले जा रही है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। शुरुआती 68 साल में देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये तब की बात थी जब देश गरीबी से जूझ रहा था, विभाजन का दर्द झेल रहा था, देश के पास सुई बनाने तक के संसाधन नहीं हुआ करते थे। इसके बाद आया साल 2014, पीएम बने नरेंद्र मोदी, जब देश हर तरह से संपन्न था। आईआईटी, आईआईएम खुल चुके थे, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक थी। पीएम बनने के महज 9 साल में मोदी ने कर्ज लेने का हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। इसका मतलब है कि इस सरकार ने हर सेकंड 4 लाख रुपए, हर मिनट 2.5 करोड़, हर घंटे 144 करोड़, हर दिन 3,456 करोड़, हर महीने 1 लाख करोड़, हर साल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कर्ज लिया है तो फिर उसका इस्तेमाल आखिरकार कहां हो रहा है। हम आपको बताते हैं। इस कर्ज का इस्तेमाल सरकार अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए कर रही है। तभी तो साल 2020 में अरबपतियों की जो संख्या 102 थी वो बढ़कर 166 पहुंच गई है। पिछले 9 साल में अडानी की संपत्ति $8 बिलियन से बढ़कर $140 बिलियन हो गई है। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि हर देशवासी को कर्जदार बनाकर सरकार अपने मित्रों को मालामाल करने में जुटी हुई है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा और जान लीजिए। जब मोदी सरकार ये कर्ज ले रही थी तो 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। 83% लोगों की आय कम हो गई। 11,000 से ज्यादा एमएसएमई उद्योग बंद हो गए। अब इन सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर इस कर्ज से किसका भला किया जा रहा है? आखिर ऐसा कौन सा विकास है जो दिखाई ही नहीं दे रहा है? ऐसा कौन सा विकास है जो आम जनता का नहीं, सिर्फ पूंजीपति मित्रों का हो रहा है? मोदी जी कितना भी सच छुपा लीजिए, हम देश की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपके काले कारनामे देश के लोगों के सामने इसी तरीके से उजागर हम करते रहेंगे।